कि मैं उनको पसंद करता था, मैंने उनको अनफॉलो किया। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। स्वागत और आप सबका एकदम नए व्लॉग में। यूनिक बात यह कि व्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है वो बिल्कुल बिना नहा धोए, मतलब अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:30 और यूं के यूं, मतलब आपको दिख ही रहा होगा, यूं की यूं स्टार्टिंग हो रखी है। जैसा मतलब सो के उठा था यूं मान लो, वैसी भागदौड़ चल रही है। तो अपने काम में जो ये प्रॉपर्टी वाला काम है, इसमें ऐसा रहता है कि हफ्ते में 1-2 दिन तो मजदूरों वाले काम से रहते हैं। तो यही मजदूरों वाला आउटफिट है। और अभी आया हुआ हूँ मैं देव और वासु के स्कूल, उनको पिक करना है। बेसिकली मैं गेट के बाहर वेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का बहुत लफड़ा रहता है। तो मैंने एक पार्किंग सिक्योर कर रखी है। अभी गेट ओपन हुआ है तो प्रदीप उनको रिसीव करने के लिए अंदर गया हुआ है। और फ़ोन में बैटरी सिर्फ 7% है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। तो ले नहीं रिस्क, बंद हो भी गया तो कोई नहीं, ये 2-3 वीडियो तो बन जाएंगी। और भाई छुट्टी का टाइम तो बड़का के मुंह पे ना, मतलब ऐसी मुस्कान रहा है इस, ओहो भाई, बस क्या कहने। और तड़के ही ना जब छोड़ना हो ना कोई सा घर का, इतना भूंडा मुंह बनाए रहेंगे। क्यों 2 साल पाछे खुल रहे भाई स्कूल, और सारे बालका गैली सा बन रहा है जुगर वे छोटी उम्र में छोरी का बाल विवाह नहीं कर देते जबरदस्ती सा। और फिर वह ससुराल जानती है रोया कर, इसी बन रही है बड़का गैला तक। 2 साल पाछे स्कूल क्यों खुल गए, किसने बनाए। बाकी यार इन बालका ने मतलब आते जानते देख मन्ना तो ऐसा लग गया यार, हम तो बहुत गरीबी में पढ़े लिखे थे यार। मतलब एसी गाड़ियां खड़ी हैं सबके लिए बाहर पार्किंग में है ना, वेट कर रहे हैं। किसी के ड्राइवर आए हुए हैं, किसी के ऐसे भाई बंधु घर वाले आए हुए हैं। जो बस में भी जा रहे हैं, मतलब बहुत कम बच्चे हैं शायद जो बस में जाते होंगे, तो सब पर्सनल व्हीकल से आते हैं। वो बस भी एसी है, क्लास भी एसी है, स्कूल का कॉरिडोर भी एसी है। मतलब पूरा स्कूल सेंट्रलाइज्ड एसी मान के चलो, है ना। होंगे मतलब आज के टाइम में सरकारी स्कूल में आज भी पढ़ते होंगे मतलब गर्मी में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल तो मतलब एसी के अंदर आ चुके हैं। हम तो भाई इस टाइम पे क्लास में तो भाग जा करते, जितने बस खड़ी हो जाती ग्राउंड में, लो आके तीनों जड़ता पाया करता उन बस का, उनमें बैठा करते ही साला आया करता हूँ कुकर में बैठ गए। और फिर घर ते ही आनते, पसीने आ जानते, फिर वो पसीने में गर्म लू भी ठंडी ठंडी लागती, फिर वे पसीने सूख लेते घर आनते आनते। मतलब शीशे बंद करे पाचे भी इतना गया प्रहार था उसमें, तो ऐसी लू आया करती, ओहो फीलिंग आ गई उन दिन आई करती। अरे भी इनके ठाट देखो, ओह देख रहे तुम, गाड़ियाँ वही। और 10-15 साल 20 साल जो भी टाइम है उस पीछे अपने बड़का तो न्यू के स्कूल का हमारे टाइम में तो न्यू होया करता है। तो वो स्टेज पे अपनी भी आ गया। ये डायलॉग बाजी हम भी मार्स का क्या ले आगे बैठने के लिए आएगा तू भाग के है यार का। देखो प्रदीप भैया की क्या, एक बार ऑफ करो कैमरा तो मैं ऑफ कर दूंगा बता ना कैमरा। अरे एडिट कर दूंगा ना। अरे नहीं करोगे ना तो क्यों ऑन रखें जब एडिट कर। क्या ले भाई लड्डू के चड्डू, ये सर आ गए। हाँ बता ना जब, अरे कर दूंगा यार, एडिट करने लायक होगी तो ऑब्वियस सी बात। आज तक नहीं करी नहीं, फिर ऑन कर बता। तो भैया वहाँ पे ना एक आंटी का नाम आशु था। प्रदीप कह रहे, मैंने पूछा कौन लेना है, आज आशु आए। आंटी को देखने लगी है वो रही आंटी पूछा है ये गाड़ी में। प्रदीप भैया कह रहे क्या हुआ, बोलते हेलो प्रदीप क्या हुआ। प्रदीप कहते आशु, मेरा नाम भी आशु। अच्छा अभी यहीं पे हुआ। तू कहते छत्ता भी का मतलब थम इसका मतलब कति आखिर मारो स्कूल के गेट बंद होने लग गई तू। अभी तो कोई आया भी नहीं, अभी तो हम सबसे चलती हैं। पागल है क्या, पता है कितनी गाड़ियां जा चुकी यहाँ से। भैया तो छोटे बच्चों की थी, सेकंड फर्स्ट अभी तो अच्छा क्लास वाइज ऐसे आते हैं क्या। हाँ सबसे पहले थर्ड आती है, फिर सेकंड। हमारे में तो भाई वो घंटी बाजा करती टन टन, पूरा स्कूल इकट्ठा बाज लिया करता। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस यहाँ पे बस वैसे ही भाई है। चलो कहने के बाद काम अब भी ऐसे ही चल रहा है स्कूलों का है। हाँ चलो फिर बेल्टे लगा लो। बेल्टे घंटी नहीं है हमारे स्कूल में। बता इनके स्कूल में घंटी है कोई ना, कि बैंगन स्कूल है। व्लॉग में आगे पता क्या करेंगे, आगे करेंगे Q&A। हाँ वो तो एंड तो वैसे ही लगा देते हैं एंड के शॉर्ट फॉर्म के लिए। व्हाट इज Q&A? तो मैंने इंस्टाग्राम पे पूछे थे बहुत सवाल, आंसर करेंगे अपने यूट्यूब ब्लॉग पे, ठीक है। तो फ्री हो गए
खाना खुना खा के फ्रेश फ्रेश होके मैं भी इतने नहा धो लूँगा, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है? आंसर्स ओके, मैं तेरे ये को बोल लोग रहा हूँ। ऐसे विनिंग प्राइस भी रखते हैं। आप यूं कर रहे हो कि आप जिस आईफोन से व्लॉग बना रहे हो वही बेच दो। भाई मैं इतना बड़ा यूट्यूबर ना हूँ, मैं ना दे सकता दुआओं तो नारा कुछ भी। तो वेलकम टू प्रदीप की रसोई। तो आज है रोटी सांबर, सांबर वो लाल वाली चटनी क्या बोलते हैं इसको? ऑरेंज चटनी। चड्डी दाम पहन के निकला चड्डी दाम। हाँ बोतल पे मुंह। तो मैं पूरी पीऊंगा। अच्छा तेरी अपनी है, चल ठीक है। ये वो कौन सी कोकोनट वाली है, पता नहीं किस चीज की, किस चीज की, कुछ टमाटर की। टमाटर सांबर, रोटी के साथ भिंडी, वड़ा और इडली। बड़ा में भी डिफरेंट है। बड़ा में भी? बड़ा प्याज डिप बड़ा है। अच्छा ये प्याज वाला है, ये प्लेन है। भैया अब ये अगर फूड ब्लॉगर होते ना यार क्या दिख रहा है क्या रोटी बस खाना यार। रुका नहीं जा रहा गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता स्मेल कितनी अच्छी है, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, इसमें खुशबू कितनी अच्छी है, इसका फ्लेवर दिखने में। चटनियों को बेहोश हो जाए और तो कैमरे के लिए दवाई लेके आए थे। तो फूड ब्लॉगर जैसे करते हैं, सही कह रहा है। चलो हम तो फूड ब्लॉगर है नहीं, हम तो शांति से खा लेते हैं। थैंक यू। तो ये प्रदीप ने मेरे को स्पेशल, मतलब मैं वहाँ खा रहा था बैठ के, स्पेशल बीच में बुलाया कि भाई अब जब ले रहा है तो एक चीज़ और बनाई है मैंने, उसकी भी ले। आज भैया दिखाओ दिखाओ क्या है। ये है दही बड़ा। अच्छा दिस इज दही बड़ा। रोशनी में लाओ यार, अच्छे फूड ब्लॉगर कैसे बनोगे? ऐसे रखो, विंडो दी नेचुरल सनशाइन आंदी पई, ऐसे पाओ। ओए होए होए होए, ये मतलब अनार है, ये वो है वो लाल लाल क्या बोलते हैं उसको, चुकंदर है, अदरक है, हरी मिर्ची है, धनिया। ये अदरक दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का, हरी मिर्ची, ऊपर धनिया, नीचे है ये बड़ा, बड़ा दही। मतलब जैसे दही बल्ले होते हैं ऐसे दही बड़ा है। दही बड़ा। तो ये तो बंद क्यों कर दिया, खिला फिर? नहीं ये शाम को कर। ये शाम के लिए। हाँ जी, तो बिना नहाए धोई व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि व्लॉग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहाना धोना इम्पोर्टेंट नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो मैं आपके सारे सवाल लेके बैठा हूँ, तो सवालों पे करते हैं चर्चा, और उसके बाद व्लॉग को जब एडिट करके मतलब अपलोड पे लगाऊंगा ना, मैं सोचा जब नहा लेता हूँ, अभी इस टाइम को व्लॉग के लिए लगाया जाए। तो सवाल करते हैं स्टार्ट, और पहला सवाल जो मेरे को, तो पहला सवाल है यहाँ पे अविवेश डागर, ठीक है। कदे सोची है काद्यान गेला कनाडा जाने की? सोचा तो होगा शायद। तो भाई बीइंग वेरी ऑनेस्ट बताऊं अगर, तो मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरी प्लानिंग में कभी था ही नहीं कनाडा जाना, और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं वहाँ जाके ये कर लूँ। तो कोई पॉइंट मतलब मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। हाँ घूमन घामन की बात नहीं आ रही हो तो बातचीत चलती रहा है, बाकी करियर के लिए, काम धंधे, पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने कभी नहीं सोचा, ठीक। अगला सवाल। ओह सवालों के बीच में वो भैया जी आ गए हैं। लाया चीनी। जी भैया जी रसोई में रखी है। तेरा गिलास है? जी भैया जी। इसी में बना दूँ कि मग में पीना है? जैसे आपको ठीक है, वैसे मग में अच्छा रहेगा ना, ऐसे हैंडल क्या मतलब ऐसा। तो वहाँ शिकंजी पी लेते हैं, गर्मी ज़्यादा हो रखी है। नींबू हालांकि बहुत महंगे हो रखे हैं, जी लिकड़े हैं, पर काम भी तो नहीं चलता ना, महंगा हो गया तो क्या करें। उसके अलावा बहुत सारे सवाल है, शादी कब कर रहे हो, ब्याह कद है भाई आपका, राठी 096, पायलट मलिक 06 ऐसे करके। तो जब अच्छे दिन वापस आ जाएंगे और देश में काला धन वापस आ जाएगा, और पाकिस्तान और चाइना थर थर काँपने लगेगा हिंदुस्तान के नाम से, जब करूँगा, ठीक है। पता नहीं भाई कब करूँगा, अभी शादी से पहले बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी में, तो वो अभी कोशिश है कि वो कर लूँ, फिर शादी कर लेंगे, ठीक है। अब तो कोई मुझे पता नहीं है। अगला सवाल, सवाल ही गुम हो गया। हाँ अगला सवाल बहुत अच्छा है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल है। नेहा चौधरी 1626, हाय, इनिशियली यू वर फॉलोइंग मैनी पीपल, व्हाट मेड यू अनफॉलो देम, पॉपुलैरिटी या हार्ड मेंटालिटी? तो जहाँ तक मुझे ये सवाल पसंद आया, इसका मतलब ये है कि आप पहले बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे, अब क्यों नहीं करते उतने लोगों को? तो उसका सवाल ये है कि एक तो मैंने पहले बहुत सारे पेजेस फॉलो कर रखे थे, जैसे बहुत सारे मीम्स के पेजेस होते हैं, वो इतनी ज़्यादा पोस्ट डालते थे पूरा दिन में कि उनके चक्करों में
जो मतलब मेरे पर्सनल दोस्त हैं या जो और रिश्तेदार हैं जो भी हैं, उनकी पोस्ट मिस हो जाती थी, क्योंकि उन पेजेस की इतनी सारी पोस्ट होती थी कि उसी से सारी वॉल बढ़ जाती थी। तो 10, 20, 30 जो भी वो पेज थे, एक तो मैंने वो हटाए। उसके बाद मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो भी कर रखा था, और क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं मैं उनको पसंद करता था, एडमायर करता था, मैंने उनको अनफॉलो किया। वो इस रीज़न से किया क्योंकि उनकी जो प्रोफाइल थी इंस्टाग्राम की, वो इतनी कमर्शलाइज हो गई थी। हर पोस्ट वो नेचुरल नहीं डाल रहे थे, वो सिर्फ पैसों के लिए और ब्रांड्स के लिए डाल रहे थे। तो मैंने उन सेलिब्रिटीज़ को भी हटा दिया। तीसरा, मैंने उन लोगों को हटाया जिनको मैं बहुत टाइम से मतलब सोशली ही कनेक्टेड था मैं उनसे, रियल लाइफ में उतने अच्छे दोस्त कभी बन ही नहीं पाए। तो मुझे लगता था फिर कि अगर मतलब बात दोस्ती में नहीं बढ़ रही, या मतलब कुछ पर्सनली ऐसे कोई कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो रहा, साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, तो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में स्टॉक करने का, देखने का क्या ही इंटरेस्ट है, वो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो रहा। एक मैंने उन लोगों को अनफॉलो किया जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव ही नहीं है। अब मान लो कोई मेरा खास जी लिकड़ेगा भाई तेरा कि मैं शराब पी ले खा, तो एक मैंने उन लोगों को अनफॉलो किया जो मेरे वैसे तो दोस्त हैं पर्सनल लाइफ में, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव ही नहीं है। उनकी लास्ट पोस्ट 2019-20 की है, मतलब वो इंस्टाग्राम पे कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर ये ऐसे कोई दिखावा थोड़ी करना है कि यार देख मैं तुझे फॉलो करता हूँ, मैं अनफॉलो करता हूँ, हम सच्चे दोस्त नहीं यार। वो मेरे रियल लाइफ के दोस्त हैं, उनके पास मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा एड्रेस है, मिलते जुलते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जब वो कनेक्शन कुछ है ही नहीं, तो फिर जस्ट एक प्रोफाइल को फॉलो क्यों ही करना है। तो ये कुछ 3-4 रीजंस थे। मैंने कुछ लोगों को अनफॉलो कर दिया, कुछ लोगों ने ऐसे शायद दिल पे भी लिया, लेकिन फिर जब हमारे बीच में बातचीत हुई, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो उनको भी अच्छा लगा। ठीक है, 2 नंबर का वो है सोडा। सोडा क्या है? 2 नंबर नकली है? कौन से वाला? कैच का। कैच का तो अच्छा सोडा होता है। तो अब बहुत गर्मी लग रही थी भाई, मैं कहा यार पी लेते हैं, पी के था तो भाई। पर आज तो प्रदीप ने इसमें मिर्च विर्च नहीं डाली, पुदीना विदीना नहीं, तो इतना बढ़िया बनाता है ना। मैं तो क्या रहा हूँ भाई, गर्मियाँ ठेला लगा ले। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे। आई होप तुम्हें भी ये चीज़ें समझ में आई होगी। बात तो करता रहियो। ओके सर, डाटा मत करो यार प्लीज़। दादा तू घड़ा इस स्मार्ट लौंडे के लिए एक लाइक कर दो ना प्लीज़ वीडियो को। हाँ, तो ये थैंक्स नेहा चौधरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, और अगला सवाल भी मतलब अच्छा लगा मेरे को। और ये सवाल पूछा है यश_धामा ने, और सवाल ये है कि जो रिश्तेदार 2-3 साल पहले तक ताना मारते थे, अब उनके कॉल आते हैं क्या? ऐसे सर भी लिखा है, सर मत लिखा करो, ठीक है। तो भाई मैं ऐसा इंसान हूँ यार जिसको ना एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या ताना मारता है। बोलता तो हर कोई है कि मेरे बारे में कौन क्या बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं उनमें से हूँ जिन्हें वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जो अपने हैं, जिनको मैं अपना मानता हूँ, मेरे यार दोस्त, घर परिवार, रिश्तेदार में, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे पता है। उससे अलग मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्या ताने मारता है, मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि तो एक बार नीचे जाना पड़ेगा, हम अपने सवाल यूं ही चालू रखते हैं, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम थे वहाँ कि हाँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। हाँ, तो मैं एक्चुअल में ना बिल्कुल भी उन चीज़ों को दिल पे ही लेता, ना उनके बारे में ज़्यादा सोचता कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं ऐसे भी कहता हूँ भाई उनकी ज़िंदगी में अपने काम है, मेरी में अपने काम है। तुम अपने काम कर लो, हम अपने कर लेते हैं, कहीं पहुँचेंगे। ये स्मार्ट लौंडा बार बार मेरे ब्लॉग में राजा घुमा के लाऊँ, आजा, अरे मस्त जगह घुमा के लाऊँ, आजा। तो मैं मतलब ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ किसी रिश्तेदार। पैसे ले आते हैं ना नानी से, अब हरीश बेकरी पे भी जाना था। पैसे क्या लेंगे हरीश बेकरी से? आज वो डिनर पे बर्गर की ऑर्डर है। आज बर्गर बनेगा? तो मतलब लोग मेरे से एक सवाल पूछे थे भाई, आपके रिश्तेदार वगैरह कुछ जो लोग आपसे जलते फिरते हैं, आपको ताना मारते हैं, तो फिर मतलब कैसे क्या लगता है? तो तू क्या कहना चाहेगा इस बारे में? मैं कैसा हूँ? कोई जरूरत ही ना है, इन्वॉल्व मत कर। देखा, तो प्रदीप को भी पता है, इन्वॉल्व ही मत करो उनमें, मतलब जरूरत ही नहीं है उनको। क्यों, कुछ उनके मुंह क्यों लगना है? जा रहा है? अरे बहुत मस्त जगह घुमा के ला रहा हूँ। तो मतलब तो हाँ, इस सवाल को यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट में मैं सिर्फ बस यही कंक्लूड करना चाहूँगा, भाई मैं मुँह नहीं लगता, मेरे पास बहुत छोटे मोटे बहुत बड़े काम है। सारा दिन दिमाग उससे में लगा रहा है,
उसके अलावा हम पढ़ते नहीं फालतू बातों में। ओके प्रदीप, यही बात है ना। कोहनी तो देख लो इसकी, सेक्सी कोहनी। दिखाइए दोबारा, शो मी योर एल्बो। वाह ये। तो भाई अगला सवाल है, प्रोफाइल का नाम नहीं पता मेरे को पक्का, ये कोई शातिर बंदा होगा जो मतलब पर्सनली शायद मेरे को जानता हो, या फिर मैं उसको पर्सनली भी जानता हूँ, जिसने फेक आईडी से सवाल पूछा है। HDSHHANG पता नहीं मतलब क्या नाम है, और नाम तो खैर कुछ है ही नहीं, पर सवाल का मेरे को लगा जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का एक्चुअल में सवाल रहता है जो नए नए आते हैं मेरी प्रोफाइल पे, कि भाई तेरे मामा तो जो हैं बेरी के हैं, कादियान हैं, तो फिर तू जहाँ रह रहा है वो हुड्डा है, वो भी तेरे मामा है, तो मतलब ये झोल क्या है, मतलब क्या चक्कर है, थोड़ा समझाओ। तो इस सवाल के बहाने ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सवाल ये है, भाई गुड़गांव में तेरे सगे मामा तो नहीं है, तो किससे घर रहता है? वैसे तो भाई मेरे गुड़गांव में मेरे सगे मामा हैं, और जब हम बात करते हैं सगे की, तो मेरे ख्याल से सगे का मतलब ये खून का रिलेशन यही होता होगा ना, सगा। तो हाँ, उस हिसाब से भी मेरे गुड़गांव में मामा हैं, और मेरे मामा का सरनेम जो है मतलब गांव जो है बेरी ही है, और वो कादियान ही है। लेकिन ये मेरे मामा हुड्डा हैं, क्योंकि ये मेरे कज़न मामा हैं, और मैं इनके पास हूँ, इनके साथ हूँ, क्योंकि ये मेरे मामा हैं। बात ख़त्म होगी। और ये मेरे मामा कैसे हैं, चलो वो भी बता देता हूँ जो लोग नए मेरी प्रोफाइल पे आए हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, कि ये जो मेरी नानी है ये मेरी मम्मी की बुआ है, समझ गए ना। अब रिश्ता है, और रिश्ता अच्छा बन गया तो हम साथ ज़िंदगी जीते हैं, और इसमें मैं खुशगुजार हूँ ऊपर वाले का और पूरे परिवार का। ठीक है जी। तो ये बेसिकली मैंने जवाब इस बंदे के लिए नहीं दिया, ये मैंने जवाब दिया उन सारे लोगों के लिए जो मुझे सोशली जो मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू फॉलो करने लगे हैं, और जो मुझे जानना चाहते हैं। तो ये मैंने उन अच्छे लोगों के लिए रिप्लाई किया है। अगला सवाल है, भाई तू ही नानशु _ कहलर, भाई तुम पढ़ लियो कि इसने क्या कर है। तो इसमें पूछा हुआ है भाई कि केसी दीदी ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आप बताते हो आपने उनके लिए क्या क्या किया है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है, जिसमें से एक केसी भी है। और जब मैं बात करता हूँ साथ देने की, तो वो साथ ज़रूरी नहीं कि किसी फाइनेंशियल टर्म में या किसी मेटेरियलिस्टिक टर्म में दिया हो। जैसे मेरे दोस्तों ने मुझे ज़रूरत पड़ने में कोई गाड़ी दी या पैसे दिए, वो साथ तो साथ है। लेकिन जब मैं दोस्तों वाले साथ की बात करता हूँ, तो वो साथ है मतलब जिन सिचुएशंस में मतलब उन्होंने मेरे को समझा, मैं अगर कुछ % गलत था भी, तो भी उन्होंने मतलब मेरे को यूँ कॉर्नर नहीं किया, तो भी उन्होंने ये कहा कोई नहीं भाई, सही गलत अच्छा बुरा जो है तेरे साथ है। तो ऐसे केसी ने भी किया, नो डाउट। और मैंने केसी के लिए क्या किया, मतलब मैं ऐसे कुछ बता तो नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ बहुत बड़ी चीज़ तो शायद ना करी हो, कि या कभी ऐसा मौका ही ना पड़ा हो कि मुझे करने की अपॉर्चुनिटी मिली हो। लेकिन हाँ, अगर दोस्ती में साथ देने की बात हो, तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ केसी का ही नहीं, लगभग अपने हर दोस्त का कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ज़रूर साथ दिया होगा। बाकी अगर बात करूँ यूट्यूब जर्नी की, तो केसी ने मेरे को बिल्कुल मोटिवेट किया था, और एक दिन अगर मैं एक कामयाब यूट्यूबर बना, तो मैं केसी के लिए बहुत कुछ बढ़िया सा करूँगा। ये मैं केसी को ऑलरेडी बहुत पहले प्रॉमिस कर भी चुका हूँ, और आज आप सबके सामने भी कर रहा हूँ। और अगर यूट्यूबर बहुत अच्छा यूट्यूबर नहीं भी बना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केसी और सब दोस्तों के साथ है। जो भी मेरे रीच में होगा, वो दोस्तों के लिए जान हाजिर है, दिन रात हाजिर है। अगला सवाल आ रहा है, घर कदे बांदर पाड़ ले मैंने आड़ भाई, पार्क में बांदर बूंदर हो जा रहा है, सोसाइटी का पार्क है, क्योंकि मेरा ध्यान तो दोनों फ़ोनों में है। घर के मेरा फ़ोन खोस भी ले जा भाई बांदर। अगला सवाल है _दीपक _ सांगवान का, बताओ भाई लाइफ कैसी चल रही है आपकी। मेरे हिसाब से तो फुल स्ट्रगल चल रही है ना। तो ये इंसान मतलब मेरे को बहुत अच्छा ऑब्जर्वर लगा यार। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सामने वाले की अच्छी चीज़ों में भी उनकी जो स्ट्रगल्स होती हैं वो उनको पहचानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग दूर से ही सोशल प्रोफाइल या सोशल ऐप को देख के या उनकी सोशल लाइफ को देख के ये मन में बैठा लेते हैं, वाह ये तो
किंग साइज लाइफ जी रहा है या जी रही है, इसके लाइफ में तो क्या ही दिक्कत होंगी, जो कि सच्चाई से बहुत परे है। सोशल ऐप्स पे जो दिखता है वो सिर्फ आपको आपको सिर्फ परफेक्शन चीज़ें दिखती हैं, उनके पीछे की मचबाजी किसी को नहीं पता होती। तो अपनी लाइफ की बात करूँ तो हाँ, आई एम गोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रगलिंग फेज ऑफ माई लाइफ, मतलब जहाँ पे हर 48 घंटे में मेरा मोटिवेशन, मेरी स्पिरिट, मेरा बिलीफ और मेरा ट्रस्ट खुद पे या हर चीज़ पे कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो अब बहुत स्ट्रगल चल रही है। तो सवालों के सिलसिले में आखिरी सवाल की तरफ जाते हुए, आखिरी 2 सवालों की तरफ जाते हुए, पहला सवाल equity_master61 शर्ट अच्छी लग रही है, कहाँ से लाए हो? और एक सिमिलर सवाल है _अंशुल_डागर_, बहुत अंडरस्कोर है भाई। और सवाल है योर फैशन टिप्स बताओ। तो भाई अगर ये कपड़ों की और फैशन की जो बातें हैं, तो बात रही फैशन की, अगर फैशन की बात करें तो छोटी मतलब उभरती उम्र से ही मैं फ़ैशन लेके चलता हूँ अपने आप से। मुझे लगता है कि जो मैं पहन लूँ और जिसमें मेरे खुशी मिल जाए वो फ़ैशन है बस। अब बाकी तो मार्केट की अगर आप बात करें, अच्छा की गैलरी है, तो अगर आप इंडस्ट्री की, मार्केट की जिसको कहते हैं फ़ैशन, क्या इन है क्या आउट है भाई, वो तो हर 2 महीने में बदलता रहता है। अब 2 महीने में आप अपने पूरे वार्डरोब के कपड़े तो बदल नहीं सकते। तो आप एक फ़ैशन करके गए हो कोई भी चीज़, मान लो हेयर स्टाइल ही सही, आप अपनी नज़र में एक फ़ैशन, जो लेटेस्ट फ़ैशन है उसका हेयर स्टाइल करके गए हो और एक पार्टी में गए हो, वहाँ पे 100 लोग हैं, आपको लगता है कि वो 100 लोग खुश होंगे आपसे? नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लो, आप पब्लिक को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो एक इंसान को सेटिस्फाई किया करो जो कि हो आप खुद। तो यही फ़ैशन टिप है भाई अपनी। तो और बात रही कि मैं कपड़े कहाँ से लाता हूँ, ये बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने उन सबको कंबाइन कर दिया। कपड़े कहाँ से लिया, वो शर्ट कहाँ से लिया, ये चीज़ कहाँ से ली। तो मेरे मोस्टली जो कपड़े होते हैं, मोस्टली की जब मैं बात करूँ तो 50-60% एटलीस्ट जो कपड़े होते हैं वो होते हैं मेरे रोहतक से, ब्रांड हट से, संजय भाई की दुकान से होते हैं। उस पर मैं एक व्लॉग बना भी चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाओ जाके मेरे चैनल पे देखो व्लॉग है। बाकी मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा डाल रहा हूँ, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डिस्काउंट के लिए आपको पता ही क्या करना है, अपने चैनल का नाम ले देना। मतलब मुझे ये नहीं है कि मुझे वसंत कुंज से ही शॉपिंग करनी है, साकेत से ही करनी है, एम्बियंस मॉल से ही करनी है ना। कहीं पे भी कुछ गए हो, कुछ चीज़ पसंद आ गई, आपको लगता है इतने पैसों में वर्थ है, तो मैं ले लेता हूँ। मेरे पास लिटरली 500 से लेके और वही 2,500-3 हज़ार रुपये की शर्ट भी होंगी, टी शर्ट भी होंगी, और मैं उनमें बराबर खुश रहता हूँ। मुझे कोई तसल्ली नहीं मिलती कि 3500 वाली टी शर्ट लूँगा तो ही मज़ा आएगा। मेरे को 500-700 वाली में भी खूब मज़ा आता है, ठीक है। और जो इस टाइम पहन रखी ये भी बहुत सस्ती सी है, इसमें बना रहा हूँ ना पूरा व्लॉग, मैं खुश हूँ ना। तो यही मेरी फ़ैशन टिप है, बात ख़त्म। तो इस पूरे वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको, और हाँ, अब से मैं एक और बात स्टार्ट करता हूँ। अब से जो सवाल होंगे ना वो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं पूछूंगा। अब से मैं क्या करूँगा, हर वीडियो के कमेंट में जो भी सवाल आया करेंगे उसमें से जो 2 सबसे अच्छे सवाल होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब दिया करूँगा। जैसे एग्जांपल, इस वीडियो के कमेंट्स में जो सवाल आएंगे उनमें से किन्हीं 2 अच्छे सवालों के जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा, फिर उसके कमेंट्स के जवाब उससे अगली, और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो अब से ये शुरू करते हैं, इससे आपकी और मेरी इंटरेक्शन बढ़ती रहेगी। और अभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, 10,000 करवाओ फटाफट। मैं सोच रहा था जन्मदिन तक हो जाते, लेकिन हुए नहीं है, तो ये बर्थडे गिफ्ट मुझे मिलेगा शायद थोड़ा लेट, बट चलो कोई नहीं, सफ़र लंबा है, फिर मिलते हैं आपसे। जब तक अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, और जय हिंद।